कुछ बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अब अमली खतरात में तब्दील होने लगी है ये मौसमियाती तब्दीलियाँ। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बारिशें मामूल से कम और दर्जा हरारत कम तर रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी भी मामूल से कम होगी। हुकाम ने खबरदार किया है कि खुश्क मौसम और कम बारिशें फसलों के लिए खतरा बन सकती हैं, जबकि सर्दियों का आगाज दिसंबर के बजाय जनवरी के आखिर में मुतवक्की है। बलूचिस्तान के 12 अजला में खुश्क साली के खदशात बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब भारत की जानिब से दरियाए सिंध के पानी के बहाव पर कंट्रोल की इतलात ने खतरे की घंटी बजा दी है। हुकाम का कहना है कि भारत अपने डैम्स के जरिए पानी का बहाव रोकने या कम करने की टेक्निकल सलाहियत रखता है। अब सवाल यह है कि सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत का क्या आगे मंजरनामा होगा, और साथ ही साथ तैयारियाँ इस हवाले से क्या की जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए इरफान अली काठिया साहब DGPDMA हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी जो हम देख रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल बनने जा रही है, क्या तैयारियां की जा रही हैं PDMA और NDMA की जानिब से, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की कोऑपरेशन से ही मामला आगे चलेंगे। ऐसे हालात में यूजुअली क्या तैयारियां की जाती हैं, क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं इसके जब बारिशें कम होंगी विंटर्स में, और विंटर्स भी ये कहा जा रहा है कि लेट स्टार्ट होंगी, इसकी रीज़न भी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त आप के इल्म में यह है कि पंजाब ने रिसेंटली अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब जो है उसको अभी अभी गुजारा, और स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग द कॉम्पनसेशन विच इज़ अगेन जो पंजाब में सैलाब की तारीख है उसका सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन पैकेज जो है वो हम इस वक्त हाफ वे थ्रू है। उसके साथ साथ अब ओवरऑल जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं इनको बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अभी हम अपने पंजाब की ओवरऑल फ्लड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब गुजारा, और साथ ही उसके एक माह बाद इस वक्त पानी की ओवरऑल जो फराहमी है और उसके साथ साथ आगे जो फूड सिक्योरिटी है उसके हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। इसके साथ साथ इस वक्त आप देखें कि करंटली स्मॉग अपनी जगह एक फिर क्लाइमेटिक पैटर्न्स के को मद्देनजर रखते हुए स्मॉग ये एक पंजाब और लाहौर के लिए चैलेंज बना हुआ है। और फिर अगले जो 2 माह है इसमें अभी खास तौर पे नवंबर में कोई वेदर सिस्टम इस तरह का नहीं है कि कोई बारिश से आके चीज़ें और ख़ास तौर पे स्मॉग में कोई हमें फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए अगर फ्लड्स की बात करें तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर पोस्ट फ्लड एक मिटिगेशन प्लान के अगले साल खुदा न खास्ता हम इन चीज़ों से नबर्द आजमा हो सकें, और उसके लिए हम अपना एक रेजिलियंस और अडेप्टेशन जो है उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये बिल्कुल जैसे आपने कहा सर्दी का आगाज़ वो अब लेट होने के चांसेस हैं। नवंबर सारा स्मॉग में गुजरेगा, और इस तरह के जो क्लाइमेटिक इश्यूज हैं उनसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पंजाब वो पूरी तरह से इफेक्ट भी हो रहा है। और इसके लिए अब अगर अमली इकदामात की बात है तो फिर अगेन मुझे हैज़र्ड स्पेसिफिक आपसे चीज़ें आपके सामने रखनी होंगी कि अगर स्मॉग की बात है तो स्मॉग पे अब पिछले 2 साल में जितना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काम किया ये सबके सामने है। लेकिन ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि चंद मेयर्स हमने ली और उसका आगे 2 से 4 माह में उसका कोई असर नज़र आना शुरू हुआ। आप देखें कि इसके तमाम अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो व्हीकुलर एमिशन जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, उसके बाद स्टबल बर्निंग है, इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, ये सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त इनको देख रही है। आपने देखा कि व्हीकुलर एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू आउट पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर में इस वक्त आप देखें हर ज़िले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओवरऑल नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बाइक्स हों वो गाड़ियाँ हों उनको प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक जो ये कैब सिस्टम है उबर करीम की तरह वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो ये वो सारे इस तरह जो दूसरा स्टबल बर्निंग का इशू था उसमें भी बिलियंस ऑफ रुपीस का पैकेज जो है वो किसानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसमें बेतहाशा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं कि जो किसानों को इस तरफ राग़िब करती हैं कि इंस्टेड ऑफ टॉर्चिंग देयर स्टबल्स
उनको आग लगाने की बजाय वो इन इम्प्लीमेंट्स को, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए ज़मीन की जो प्लोइंग है और अगली फसल की तैयारी है वो आग लगाने के बगैर करें। तो ये वो सारे मेजर्स हैं जिनका ज़रूर असर अगले आने वाले चंद सालों में ये गवर्नमेंट ऑफ ना सिर्फ पंजाब बल्कि ओवरऑल मुल्क के लिए भी होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म आगे इसरात होंगे और इनके नताइज निकलेंगे। अच्छा, ये कहिएगा अभी जो अभी हम लेट बात करें विंटर्स की, इसमें एक तो बारिशें जब कम होती हैं तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और साथ साथ ये कहिएगा कि इस बार टेम्परेचर क्या, इस बार क्योंकि खबरें ये भी थी कि लानीना इफेक्ट होगा, सर्दियां इस बार हम देखें कोल्डेस्ट विंटर्स हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? नहीं, ये आपने देखा कि इस पे पीएमडी जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका एक रिबटल इस चीज़ में आया कि इस तरह का कोई कोल्डेस्ट जो विंटर्स है ऐसी कोई बात हकीकत पे मबनी नहीं है। और अगर आप देखें कि अभी तक तो विंटर्स को प्रॉपरली हम वेलकम ही नहीं कर सके, हम ऑलमोस्ट नवंबर में दाखिल हो चुके हुए हैं। तो जैसे आपने कहा लेट विंटर्स की बिल्कुल, और ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब में तो स्मॉग से इस वक्त भी आप देखें ऐसा कोई सर्दी का वो एक फील ही नहीं है। तो नवंबर सारे में कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है जिसमें कोई बारिश का इम्कानात भी नहीं है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी एक चैलेंज रहेगा पंजाब के लिए पूरा नवंबर, और ओवरऑल भी कोई सिचुएशन जाकर दिसंबर में फिर कोई बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो कोई मौसम खुशगवार होगा। राइट जी, थैंक यू सो मच इरफान अली काठिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।